कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम है और बड़े बड़े जख्म भी भर देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जो वक्त गुजरने के साथ मजीद गहरे और तकलीफदेह हो जाते हैं। खास तौर पर ऐसे जख्म जो बदन के अंदर हों, किसी को दिखाए भी ना जा सकते हों, सिर्फ महसूस किए जा सकते हों। मेदे या छोटी आंत में पड़ने वाला जख्म भी एक ऐसा ही जख्म होता है जिसे उर्फ़े आम में अल्सर कहते हैं। आज की स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा अल्सर होता क्या है और किन बुनियादों पर होता है और वजूहात क्या होती हैं और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। अल्सर जिस्म के किसी उज़्व में जख्म पड़ जाने को कहते हैं और मेदे में जख्म होने की सूरत में इसे पेप्टिक अल्सर का नाम दिया जाता है। मेदे से गैस्ट्रिक जूस खारिज होता है जिसमें तेजाब और पेप्सिन होते हैं। ये खुराक के हजम होने में मदद देते हैं। बाज़-औक़ात कुछ वजूहात की बिना पर तेजाब यानी HCl और पेप्सिन ज्यादा मिकदार में खारिज होते हैं और खुराक को हजम करने की बजाय मेदे को हजम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह HCl एसिड और पेप्सिन मेदे के ऊपर वाली तह या हिफाजती गुलाफ को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से तेजाबियत हो जाती है, फुजले में खून आ सकता है और मेदे में शदीद दर्द भी महसूस हो सकती है। अल्सर की बड़ी वजह एक जरासीम है जिसे H. पायलरी कहते हैं। ये मेदे में मौजूद बैक्टीरिया होता है जो 50% लोगों में मौजूद होता है और तेजाब के साथ मिलकर गुलाफ को कमजोर कर देता है। नाज़रीन, असल में खाने में बेइतदाली, बेहंगम तरीके से खाना, मुरक्कन ग़िज़ाओं की बहतात, जुबान के चटखारे की खातिर हर किस्म की अशिया पर मुंह मारते रहना इसका रिस्क बढ़ा देता है। इसके अलावा मादियत के इस दौर में इंसान ज़बरदस्त ज़हनी तनाव, परेशानी और फिक्र में मुब्तला है। 100 ज़हनी तनाव, परेशानी और फिक्र, उलझन और डिप्रेशन मेदे के अल्सर की बड़ी वजूहात में शामिल है। मेदे का अल्सर इन लोगों में भी ज्यादा होता है जिनके वालिदैन में ये बीमारी पाई जाती है। ये पुराना होने के साथ बढ़ता चला जाता है। क्या आप अल्सर की अलामात से वाकिफ हैं? अगर नहीं है तो आज की स्टोरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा। सबसे पहले आम और अहम तरीन अलामत पेट में दर्द है। इस दर्द की 3 बड़ी खसूसियात हैं: दर्द की जगह, खाने के साथ ताल्लुक और दर्द का वक्फे वक्फे से होना। मेदे के अल्सर का दर्द नाफ के ऐन ऊपर सीने के नीचे होता है। मरीज उंगली के इशारे से बताता है कि मेरे इस जगह दर्द हो रहा है और अमूमन यहाँ दबाने से दर्द में इजाफा होता है। अमूमन ये खाने के आध घंटा बाद होता है और लेकिन खाने से इसकी शिद्दत में कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि अगर अल्सर छोटी आंत में हो तो मरीज अक्सर रात को दर्द की वजह से उठ जाता है और कुछ खा लेने से दर्द कम हो जाता है, इसलिए इस दर्द को भूखा दर्द भी कहा जा सकता है। इस दर्द की तीसरी खसूसियत वक्फों में होना है। अमूमन ये दिनों बल्कि हफ्तों चलता है और एक खास वक्त में होता है। कुछ वक्त गुजार के ये खत्म हो जाता है मगर एक खास मुद्दत के बाद फिर रुनमा हो जाता है। इसके अलावा अलामात में मतली और कैब, भूख कम लगना और वजन में बदतरीज कमी वाक़या होना भी इसकी अलामात में शामिल होता है। सबसे अहम बात यह है कि अल्सर का इलाज जितना जल्दी मुमकिन हो करवा लेना चाहिए। इलाज ना करवाने की सूरत में मुंह से खून आना और दर्द शुरू हो सकता है। यह खूनी अल्सर जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जब ऐसा होता है तो मरीज को कै में खून आना शुरू हो जाता है और आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। अगर आपको अक्सर सीने में जलन रहती है, चाहे ग़िज़ा कुछ भी हो, तो अल्सर इसका जिम्मेदार हो सकता है। अल्सर के बेशतर मरीजों को सीने में शदीद दर्द की शिकायत रहती है जिसके बायस खाने के बाद हिचकियां आने लगती हैं। इसी तरह अल्सर के बेशतर मरीजों के अंदर खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है जिसके नतीजे में ग़िज़ा की मिकदार के इस्तेमाल में कमी आती है, जबकि उल्टियां ज्यादा आने लगती हैं और वजन में गैर मुतवक्के कमी होती है। अगर आपको महसूस हो कि पेट ज़रूरत से ज़्यादा फूल गया है तो ये अल्सर की इब्तदाई अलामात में से एक होती है, ख़ुसूसन ऐसे अफराद में जिन्हें पेट के दरमियानी हिस्से में शिकायत की तकलीफ होती है। वैसे तो अल्सर को मेदे और छोटी आंत से मुंसलिक किया जाता है मगर इसका दर्द सफर करके कमर तक भी जा सकता है। अगर अल्सर आंतों की दीवार तक फैल जाए तो इसका दर्द ज्यादा शदीद हो जाता है, दौरानिया बढ़ जाता है और इसमें कमी मुश्किल से ही आती है। अल्सर की तशखीस कैसे की जा सकती है ये भी आपको बताते हैं। इस सिलसिले में H. पायलरी टेस्ट सबसे अहम है जो सांस, खून या फुजला से किया जाता है। इसकी मजीद तस्दीक के लिए डॉक्टर एंडोस्कोपी भी तजवीज़ कर सकते हैं जिसमें आपके पेट में ग़िज़ाई नाली के जरिए एक छोटा सा कैमरा डालकर अंदर मेदे और दूसरे ग़िज़ाई अज़ा का जायजा लिया जा सकता है। लेकिन अगर इस इलाज से अल्सर मेदा ठीक ना हो तो फिर सर्जरी के अलावा कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि अल्सर किसी वक्त भी फटकर जानलेवा साबित हो सकता है। मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन अल्सर के लिए भी किए जा सकते हैं। ऑपरेशन के अल्सर से मुतासरा हिस्से को निकाल दिया जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है और सर्जरी की ज़रूरत
नहीं पड़ती है। अल्सर का रिस्क घर बैठे कैसे कम किया जा सकता है, आज की स्टोरी में ये एक इंतहाई अहम बात है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। और एहतियात इलाज से बेहतर होती है। अल्सर की बीमारी इस मकूले की बेहतरीन अक्कासी करती है। बस अपने हाल को बेहतर बनाने की फिक्र करें, मुस्तकबिल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जो काम भी करें सुकून से करें। वरी यानी परेशानी होती है, जहनी तौर पर रिलैक्स रहें, मेहनत करके नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। वरी और हरी को जिंदगी के शोबे से निकाल दें। आप अल्सर की दो बड़ी वजूहात से छुटकारा हासिल कर लेंगे। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और उनके लिए आसानियां पैदा करें। सादा तर्ज जिंदगी अपनाएं, सादा और मुतवाजन ग़िज़ा खाएं, भूख रख कर खाना खाएं। सुबह शाम दूध या दही या शरबत में इसबगोल का छिलका मिलाकर इस्तेमाल करें। ज्यादा घी और तेल वाली तली हुई अशिया से परहेज करें। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। और ये ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर आप जो है वो अल्सर से निजात हासिल कर सकते हैं और आपका मैदा भी बिल्कुल ठीक रह सकता है। तो सबसे बड़ी और अहम वजह यही है कि एहतियात करें। और जो आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हैं या उन्हें मसाइल पैदा हो रहे हैं, उन तक ये स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टोरी को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।